संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। इस सत्संग को हम गुरु जी के महामंत्र से शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना शुक्रवार के दिन ही शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी, मुझसे कोई भूल हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं दिल्ली से काफ़ी दूर छत्तीसगढ़ में रहती हूँ और गुरु जी ने मुझे चुना है अपनी संगत में। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने मेरा हाथ तब थामा है जबकि मैं बहुत ही परेशानी में और दुख में थी और मुझे कहीं से कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं शिव जी की भक्त बचपन से ही रही हूँ और माता रानी जी की भक्त हूँ मैं। साईं बाबा की आरती भी मैं हर गुरुवार को करती हूँ और गुरुवार के दिन ही गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा है। यूट्यूब में वीडियो के माध्यम से मैं उनसे जुड़ी पहली बार। अभी सावन महीने में 2024 इसी महीने में गुरुजी ने मुझे अपनी संगत में जोड़ा है। इसके लिए मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा मुझ पर हर पल हर क्षण बरस रही है और वे हर पल हम पर अपनी कृपा करते हैं। जब से मैं उनसे जुड़ी हूँ उन्होंने मुझे पल पल हर चीज़ से अवगत कराया है। गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन भी दिए हैं शिवलिंग के रूप में। एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग दिखा था मुझे ड्रीम में, उसके ऊपर बहुत दिव्य प्रकाश पड़ रहा था। इस ड्रीम में दर्शन के लिए मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा मुझ पर हमेशा ऐसे ही रखिएगा गुरुजी। गुरुजी ने मुझे काफ़ी सारे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड वीडियो दिखाए हैं और मैं हेल्थ इशू से बहुत परेशान भी हूँ। मेरे पेट में काफ़ी दर्द रहता था जो ठीक ही नहीं हो रहा था, पर मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तो उन्होंने मुझे इसका इलाज बताया, रास्ता बताया, जल प्रसाद रखने का तरीका बताया है वीडियो के माध्यम से। और दूर रहते हुए भी कैसे हम उनकी फ़ोटो को स्वरूप रूप में अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, इसका रास्ता भी गुरुजी ने ही बताया है। और मैंने उनके स्वरूप को अपने घर पर स्थापित किया है, फ़ोटो स्वरूप को, और उसके सामने ही मैं जल रखती हूँ और उस जल प्रसाद को ग्रहण कर रही हूँ। इससे मेरी तबीयत में बहुत बहुत सुधार हो रहा है 15 दिन में ही, और इसके लिए मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हम पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिएगा। और भी गुरुजी ने मुझे सत्संग दिया है। गुरुजी ने तो मुझे मेरे घर पे ही एक स्नेक सांप के रूप में दर्शन दिया,
जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। हाँ, और मेरे कष्ट को उस साफ रूप में थोड़ा अपने ऊपर ले लिया, इसके लिए शुक्राना भी करती हूँ। और मुझे उस समय कुछ दर्द भी हो रहा था उस सांप को देखकर, इसके लिए मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। वे हमेशा बटरफ्लाई के रूप में हमारे घर के आसपास रहते हैं और हमारे घर की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी है कि वे पंच शक्ति के रूप में मेरे घर में पहरा रखे हैं और हमेशा मेरे घर की रक्षा कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे घर पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिएगा और मैं आगे भी ऐसे ही सत्संग करते रहूँगी, अपने शुक्राना सत्संग करते रहूँगी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दे रही हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का अपनी कृपा बनाए रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के मैं ये सत्संग कर रही हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे 7 दिन अमृत वेले में शुक्राना करने का आदेश दिया है। ये मेरा पहला दिन है। संगत जी, मैं गुरुजी की नई संगत हूँ। 2024 जुलाई इसी साल सावन में गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया है। मुझे अपनी संगत बनाने के लिए गुरुजी को मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। यहाँ इतनी दूर मैं रहकर भी गुरुजी ने पल पल मुझ पर अपनी मेहर करी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे हर दिन हर समय गुरुजी से काफ़ी सारे सत्संग होते हैं। संगत जी, मैं यहाँ जल प्रसाद के लिए लोटा कैसे लाऊं, इसका प्रश्न था, क्योंकि वो बड़े मंदिर से ब्लेस करना होता है। तो गुरुजी ने इसका समाधान टेलीपैथी मैसेज से किया। मैंने मैसेज में सुना, एक आंटी जी ने बताया, आप अगर दिल्ली से काफ़ी दूर है तो एक नया लोटा जिसके भी नाम का होगा वह स्वयं लोटा खरीदे, फिर उसे पास के शिव मंदिर में ले जाके ब्लेस कराए। मैंने ऐसा ही किया संगत जी। मैं लोटा ब्लेस करा के घर लाई। मेरे और मेरे बेटे हम दोनों के लिए लेके आई। और संगत जी, जब मैं घर पे लोटे को देख रही थी, लोटे को साफ कर रही थी, तब मैं उस समय बहुत ही हैरान हो गई, क्योंकि उस पर 7 नंबर की ब्लेसिंग थी दोनों लोटे पर। इस प्रकार गुरुजी ने हमें ये लोटा 7 नंबर से ब्लेस किया। ये मेरा सत्संग था गुरुजी के साथ में, पहला सत्संग था। जय गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने स्वयं अपने हाथों से मुझे ये लोटा ब्लेस करके दिया है। गुरुजी को कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे अंग संग सदैव बने रहने के लिए लख लख बार शुक्राना। गुरुजी जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, उन आंटी जी को भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी साक्षात हमारे साथ हर पल
हर समय रहते हैं और हमारी पल पल रक्षा करते हैं। पिछले 2 महीने से ही मैं जुड़ी हूँ, लेकिन मैंने इसका पूरा अनुभव किया है और मुझे उन पर पूरा विश्वास बन गया है। गुरुजी परमपिता परमेश्वर है, जो अपनी अच्छी संगतों का पूरा ध्यान रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। गुरुजी को कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपने सत्संग को मैं महामंत्र कहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना तीसरे दिन अमृत वेले का सत्संग कर रही हूँ। आज मैं अमृत वेले में थोड़ी लेट हो रही हूँ, इसलिए मैं अपना छोटा सत्संग कर रही हूँ। मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे अपना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरुजी। आज के सत्संग में हम देखेंगे गुरुजी अपने संगत की छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल कितने अच्छे से करते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे नए कपड़े एवं नए कान की बालियाँ दिलवाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना अपनी बेटी का इतना ख्याल रखने के लिए। संगत जी, मेरा नया घर बन रहा है। पिछले 3 साल से काम चल रहा है, तो उसमें हर महीने काफ़ी पैसा लग जाता है और इसलिए मेरा ध्यान अपने खुद के लिए कोई नई चीज़ लेने में रहता ही नहीं, क्योंकि इतना पैसा बचता नहीं है हर महीने। सारे पैसे घर बनाने में ही चले जाते हैं। परंतु मैं पिछले 2 महीने से जब गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो गुरुजी ने टेलीपैथी से मुझे अलमारी में रखी बहुत पुराने कपड़े और कुछ पुराने फटे कपड़ों को बाहर करने के लिए मैसेज सुनाया था। ऐसे कपड़े हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं, हमारी बरकत के लिए और हमारे लिए, इसलिए उन्होंने बाहर करने को कहा था। तो मैंने अलमारी साफ की, काफ़ी कपड़े बाहर भी निकाले, परंतु मेरा ध्यान नए कपड़े लेने पर गया ही नहीं। संगत जी, मैं घर पे जो कपड़े पहनती थी वो काफ़ी पुराने हो गए थे और उनका कलर एकदम फेड हो गया था, लेकिन क्योंकि मैं नए कपड़े नहीं ले रही थी तो वही डाल रही थी, ये सोच के कि घर पे ही तो डालना है। पर संगत जी, एक दिन हम मार्केट गए अपनी बच्ची के लिए कुछ कपड़े लेने के लिए, और वहाँ संगत जी दुकान वाले ने मुझे पूछा, मैडम गाउन देख लीजिए, बहुत अच्छे गाउन हैं। लेकिन दुकान वाले ने कहा, मुझे स्टॉक क्लियर करना है। बहुत अच्छे गाउन वो कम दाम में दे रहा था। संगत जी, मैंने गाउन देखे, बहुत सुंदर गाउन थे और वो भी मेरी बजट में, और मेरे अंकल जी भी तैयार हो गए लेने के लिए। मैं जब गाउन ले रही थी, कपड़े ले रही थी, तो मुझे लग रहा था जैसे ये शॉपिंग गुरुजी ही करवा रहे हैं, वे ही मुझे नए कपड़े दिलवा रहे हैं अपनी बेटी को। तो मैं वहाँ उनको ही सिमरन कर रही थी। संगत जी, इसके लिए मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, कैसे वो हमारी छोटी छोटी चीज़ों का इतना ख्याल करते हैं। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरा मैसेज शेयर करने वाले आंटी जी को भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी अपनी कृपा उन पे हमेशा बनाए रखे, सभी संगत का भला हो और सभी की सभी मनोकामना गुरुजी सदैव पूर्ण करे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, आज मैं अमृत वेले का दूसरा शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं इसी वर्ष श्रावण माह में गुरुजी से जुड़ी हूँ। गुरुजी ने मेरा हाथ थामा जब मैं बहुत परेशानी और पीड़ा में थी। सभी उपाय कर रही थी। माता रानी, साईं बाबा एवं शिव जी की भक्त हूँ मैं। मुझ पे, मेरे घर पे ब्लैक मैजिक है, इसका एहसास डिवाइन मुझे करा रहे थे और मेरे परिवार की रक्षा भी कर रहे थे, परंतु ये ब्लैक मैजिक पूरी तरह से समाप्त नहीं हो रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी संगत जी। जिस दिन बिल्कुल मेरी आत्मा से आवाज़ निकली, त्राहिमम त्राहिमम, अब मेरी रक्षा करे, नहीं तो मुझे कुछ भी हो सकता है। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तभी मुझे यूट्यूब पर गुरुजी का पहला मैसेज दिखता है और वो भी मेरे से रिलेटेड ही था। फिर मैं मैसेज देखते गई और गुरुजी से जुड़ गई। इस प्रकार गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मुझे अपनी संगत बनाने का। अब हर पल वे मुझे टेलीपैथी मैसेज से सचेत करते हैं। मैंने गुरुजी का स्वरूप पूजा में रखा है, जिसके आगे धूप दीप करती हूँ, भोग भी लगाती हूँ और गुरुजी का जल प्रसाद ले रही हूँ। संगत जी, मेरी तबीयत में और मेरे घर के अंदर बहुत परिवर्तन आया है। मैं 1 महीने से जल प्रसाद ले रही हूँ। मुझे गुरुजी के मैसेज आते हैं, मेरे अंदर कोई बड़ा रोग बढ़ रहा है, तू मेरा जल प्रसाद ले। उसमें तुलसी पत्ता डाल के और चंदन का भी उपाय बताया है। संगत जी, मेरी तबीयत अब काफ़ी ठीक है, बस थोड़ी तकलीफ़ है, वो भी गुरुजी ठीक कर रहे हैं। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपने बच्चों का इतना ख्याल रखने का, उनसे इतना प्यार करने का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे महादेव भोलेनाथ। आप हर पल साथ होने का एहसास दिलाते हैं। कभी तितली रूप में, एंजल नंबर के रूप में, ओम के दर्शन के रूप में, मेरे मालिक, हे मेरे पिता परमेश्वर, आपको कोटि कोटि शुक्राना है। और मैं बस यही कहूँगी कि सांसों की माला में सिमरू में तेरा नाम, सांसों की माला में सिमरू में तेरा नाम। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये शुक्राना शब्द आपकी कृपा के आगे बहुत कम है गुरुजी। जिस प्रकार आप हमें हर पल रक्षा करते हैं, हमें इतना प्यार करते हैं, ये शुक्राना शब्द बहुत कम है गुरुजी, बहुत कम है। संगत जी, अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ और अपने सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ गुरुजी के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी, थैंक यू मेरा मैसेज शेयर करने के लिए। प्राची आंटी जी को थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। गुरु जी उन पर भी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, अब हम सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग है। मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, शुक्राना सत्संग सुनाते समय कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा, नादान बच्ची समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और संगत से भी प्रार्थना है, सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करिएगा। गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा है और अमृत, उनका जितना भी हम शुक्राना करें बहुत कम है। गुरु जी ने अमृत वेला बख्शा। शुरू अमृत वेला नहीं हो पाता था, फिर गुरु जी ने धीरे धीरे हमें वो आदत डाली। सुबह अपने आप नींद खुल जाती है और अमृत वेला करते हैं, अमृत वेला। और जब हम सुबह जोत जलाते हैं तो उसमें कभी तितली बनती है, कभी फूल के दर्शन होते हैं। गुरु बा अपने हर रोज किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। जब भी हमारे मन में कोई संशय होती है तो उसी समय थोड़ी देर में हमें गुरु जी का मैसेज के थ्रू जवाब मिल जाता है। गुरु जी ने अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से अमृत वेला के रूप में मनाया। अमृत वेला में हमने गुरु जी का जन्मदिन मनाया। एक नहीं, उस दिन 3 सत्संग थे, लेकिन हमने जहाँ पे भी गुरु जी ने बहुत अच्छे से जन्मदिन मनवाया और हमने बहुत एंजॉय करा। दिन में गुरु जी हमें कभी कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं और गुरु जी के मैसेज आते हैं, कुड़िए बड़ा मंदिर तेरा मायका है, मैं तेरा प्यो हाँ, तू अपने आप ਨੂੰ ਕੱਲਾ ना समझी, मैं तेरे नाल हाँ, चिंता ना कर, तेरी रक्षा मैं खुद कर रहा। जो तेनों तेरे जीवन की ਜਿਹੜੀ तंगी है ਮੈਨੂੰ सब पता है, वो तू बहुत सब्र किया है, मैं तेरे नाल हाँ। ये सारे सुन के हमें लगता है कि हमारे को मन को बहुत शांति मिलती है कि गुरु कोई तो हमारा अपने माँ बाप ने भी जितना ध्यान नहीं रखा जितना हमारे गुरु पा हम मेरे को छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। कोई खाने की चीज़ का हो, मन में सोचो तो उस समय गुरु मन में ही सोचते हैं, गुरु पा को पता नहीं कैसे पता चल जाता है, तो उसी समय वो किसी न किसी तरह से हमें प्रसाद के रूप में कहीं ना कहीं से वो आ जाती है। गुरु जी, आप इन चीज़ों के छोटे छोटे हमारी बातों का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है, जितना हमें गुरुपा देते हैं वो तो उनका जितना भी शुक्राना करे बहुत कम है। गुरु जी हमेशा हमारा हाथ पकड़े रखिएगा, हमें सही रास्ता दिखाइएगा। जय गुरु जी। सत्संग सुनाते समय कोई भूल हो तो हमें माफ़ करना। गुरु सत्संग को विराम दूंगी। गुरु जी का मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जितना मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, कुछ आवाज़ ठीक से निकल नहीं पा रही। शुक्राना करते समय कुछ भी गलती हो गुरु जी मुझे माफ़ करना। और संगत से भी प्रार्थना है, कुछ शुक्राना सत्संग करते समय मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा। गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, उसका रोज़ हमारे साथ चमत्कार करते हैं, बहुत चमत्कार करते हैं। गुरु जी ने कहा था, देखो मैं बड़े मंदिर बुलाऊंगा, वो तेरा मायका है, तू मेरी बेटी है। मगर मुझे मन में थोड़ा सा विश्वास नहीं होता था, मैं बड़े मंदिर कैसे जाऊंगी और कैसे हो पाएगा। लेकिन गुरुपा के होते हुए कुछ भी असंभव नहीं है।
कुछ भी असंभव नहीं है। गुरुजी ने इतना अच्छे से इंतज़ाम कराया, मैंने जो कभी सोचा नहीं था। मैं मना करती थी। गुरु पापा ने मेरे मन में विचार डाले कि उन्होंने मुझे दुबई से इंडिया बुलाया। इंडिया बुलाया और जो मेरी बीमारी थी उसके मैंने कहा मैं पहले टेस्ट नहीं कराऊंगी जब तक मैं बड़े मंदिर नहीं जाऊंगी। गुरुजी ने मुझे पहले बड़े मंदिर बुलाया। वहाँ इतनी बारिश, इतनी बारिश, इतनी बारिश, फिर भी वो मुझे अच्छे से अपना, कई बार रुकावटें आई लेकिन गुरु बाबा के होते हुए मुझे किसी चीज़ की वो दिक्कत नहीं आई। कैसे मुझे ले गए मेरा हाथ पकड़ के अपना, हर कदम कदम पे उन्होंने मेरे सहायता की। जहाँ रास्ते में जा रहे थे इतनी बारिश, इतनी बारिश, लेकिन तूफान उस कोई मुझे रुकावट नहीं आने दी। रवि इतवार को मैंने सोचा था मैं जाऊंगी, लेकिन गुरुजी ने मेरी वो बात पूरी करी। जो भी और ऐसे लेके गए कि मुझे बिल्कुल चलना नहीं पड़ा। आराम से उन्होंने अंदर तक मुझे ले गए और इतनी भीड़, बारिश में भी आराम से मैं गुरुजी के मंदिर तक पहुंच गई। गुरुजी ने सीधा सीधा रास्ता लेते गए। मैं आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। जय गुरुजी के बड़े मंदिर में पहुंच के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनकी समाधि, ऐसे लग रहा था ये मेरा बहुत शांति मिली, बहुत शांति मिली। और वहाँ पे गुरुपा ने इतना मेरा अच्छे से ध्यान रखा, हर काम में मेरी सहायता करी और मुझे अच्छे से वापस लेके आए घर। और मैं अकेली थी, फिर गुरुजी ने, गुरुपा मैंने यहाँ से बोल के चली थी, गुरुपा मेरे साथ रहना, गुरुपा मेरे साथ रहना। लेकिन मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। जब देखूं गुरुपा मेरे साथ है। कुछ भी मुझे थोड़ा सा डर लगता तो इधर से कोई ना कोई गुरुजी की ब्लेसिंग 7 नंबर की कोई गाड़ी दिख जाती थी तो मुझे पता चल जाता था कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। दिल्ली में भी जाके उन्होंने मेरे से दूसरे दिन सत्संग अटेंड करवाया, जो मैंने सोचा नहीं था। गुरुजी के बहुत सारे मैसेज आते थे कि हनुमान जी ਨੂੰ चोला चढ़ाना है, काली माता ਨੂੰ चुन्नी चढ़ानी है, शीतला माता ਨੂੰ पीली चुन्नी चढ़ानी है। तो मैं इंडिया से बाहर रहती हूँ तो मैं सोचती थी ये कैसे हो पाएगा। मैं कहती थी गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, मैं ये कर नहीं सकती, ये मैं कर नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं है। गुरुजी मुझे दिल्ली लेके गए। दिल्ली में उन्होंने सारे मेरे काम कराए, सारे। मंगलवार को मैंने हनुमान जी को चोला चढ़ाया, अच्छे से वो सारा काम, हनुमान जी की पूजा हो गई सारे। वहाँ पे बोला था हनुमान बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा करना। मैंने वो भी मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा करा, हनुमान जी का आशीर्वाद भी दिलवाया। और फिर मेरी जो दांतों की प्रॉब्लम थी, मैं आनाकानी कर रही थी कि मेरे दांतों की प्रॉब्लम जैसे कैसे ठीक हो जाएगी, लेकिन गुरुजी ने कहा उसको ठीक कराना था, उसका बजट बहुत ज़्यादा था। मैंने कहा गुरुबा मैं इतना नहीं दे सकती। गुरुबा ने उस डॉक्टर के साथ ऐसा कराया कि मेरे बजट में ही सारा कुछ हो गया। गुरुपा सारे काम मेरे खुद करते रहे को मुझे किसी कदम कदम पे मुझे कमी महसूस नहीं हुई कि मैं अकेली हूँ। फिर वीरवार को उन्होंने मेरे को सत्संग इतना अच्छा सत्संग अटेंड करवाया, मैं बता नहीं सकती।
फिर उन्होंने शीतला माता पे चुन्नी, इतनी सुंदर चुन्नी का इंतजाम करा, वो भी सारे काम अच्छे से करे। काली माता की जो लाल चुन्नी थी, श्रृंगार का जो जो सामान में, जो मैंने कहा गुरु भा जो आपने दिलवाना है वो मैं दिलवा दो, कि मैं चल नहीं सकती, मेरे दांतों में बहुत दर्द है, मेरे में बहुत मुश्किल, लेकिन वो काम ऐसे कैसे होते गए मुझे पता नहीं चला। फिर मैंने कहा मैंने गुरु कहा मेरे को बॉडी टेस्ट कराने हैं, कुछ सब ठीक हो जाए, ब्लेस कर देना। जो अंदर की बीमारी थी वो भी सामने आई। फिर वो भी डॉक्टर से भी अच्छे से इंतजाम मिलवा दिया, सारी दवाइयाँ का कर दिया, और मुझे फिर वो अपने अच्छे से हर कदम कदम पे मेरे साथ रहे, सारे काम बिना अड़चन के गुरुपा कराते रहे। जहाँ थोड़ी सी दिक्कत भी आती थी मैं कहती थी गुरुपा आप देख लो, गुरुपा आप देख लो कैसे करना है, जो करना है आप करवा लो। जब मैं बोल के चलती गुरुपा आप मेरे जो जैसे काम कराना करा ना, उसी दिन उसी समय थोड़ी देर में वो काम संपन्न हो जाता। कैसे संपन्न होता मुझे नहीं पता चला। फिर मुझे मैंने कहा गुरु बाप मुझे खुशी खुशी किसी से कोई बात ना हो, खुशी खुशी वापस ले आना। और गुरु बाप मुझे वापस अपने घर ले आए। एयरपोर्ट पे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, हर जगह मेरे काम सीधे सीधे होते चले गए। रक्षाबंधन वाले दिन भी उन्होंने मेरा इतना, मैंने कहा गुरु बाप की राखी स्वीकार करो। रात को मैंने घर आके गुरु बाप को राखी करी। गुरुपा ने मेरे हर काम अच्छे से कराते रहे। जितना भी शुक्राना करूं गुरुपा का वो बहुत कम है, बहुत कम है। गुरु जी हमेशा अंग संग रहते हैं, असंभव को भी कैसे संभव कर देते हैं मैं बता नहीं सकती। मेरे को बार बार मैसेज आ रहे थे कि तेरे पुत्र पे कष्ट आने वाला है। मैं सोचती थी क्या होगा, कुछ नहीं, लेकिन मुझे पता चला कि मेरा बेटा बहुत गले की परेशान है, कितने दिन से बीमार है। आज सुबह मैसेज आया मैं तेरे पुत्र दा कष्ट दूर कर दिता, चिंता ना कर, तू शुक्राना कर। ये मैं हर चीज के लिए शुक्राना कर रही हूँ गुरु पाप, बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ। जो काम आप कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर, कोई नहीं कर सकता। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। मैं गुरु जी ये मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देते गुरु जी के मंत्र से दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी शुक्राना सत्संग करते समय कोई भूल हो तो मुझे माफ़ कर देना, और संगत से भी प्रार्थना है कि जो भी गलती हो उसको अनदेखा करें। और प्राची आंटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने उनको बहुत सारे सत्संग भेजे, उन्होंने अभी एक सत्संग अपलोड करा है, बाकी जब गुरुपा की मर्जी होगी वो भी अपलोड हो जाएंगे। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के शुक्राना सत्संग में गुरु जी के मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने पहले पिछले सत्संग में ये भी बताया था, गुरु जी ने मुझे कहा था कि मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा, वो तेरा मायका है। तो उसमें मैंने बताया कि गुरु जी ने मुझे कैसे अपना प्रोग्राम बना के मुझे बड़े मंदिर ले गए। मैंने कहा गुरुपा जो आपकी मर्जी है। उन्होंने मैंने कहा जैसे आप खुशी खुशी ले जाएंगे, मुझे वह खुशी खुशी मेरे अंग संग रहना। मैं अकेली हूँ, लेकिन मुझे कभी भी मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहेंगे। यहाँ से मुझे
लेके गए। पूरे काम आराम से चलते रहे। बड़े मंदिर भी लेके गए। जो जो बोला था उन्होंने पूरा मेरे अच्छे से ट्रिप प्लान करवाई। और जो मुझे आदेश हुआ था कि हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, शीतला माता को पीली चुन्नी चढ़ानी है और काली माता को लाल चुन्नी चढ़ानी, वो भी मैंने कहा गुरुपाद जैसे जैसे आप मुझे बताते जाएंगे मैं वैसे वैसे करती जाऊंगी। गुरुजी ने मुझ वही सारे काम ऐसे आसानी से करवाए, मुझे किसी चीज़ की मुश्किल नहीं हुई। सारे मैंने कहा गुरुपाद जो जो आपकी मर्जी है सारे काम कराना। और दिल्ली में जाकर उन्होंने मेरे से गुरुजी के सत्संग भी अटेंड करवाए। और मुझे काफ़ी टाइम से इच्छा थी कि मैं अपने घर पे सत्संग करूं, जो कि फिर इतवार रविवार के दिन उन्होंने अमृत वेला में अकेले बैठ के मैंने अपने दिल्ली वाले घर में सत्संग किया। वो भी गुरुपा की मर्जी से ही संपन्न हो पाया। फिर जो जो काम मुश्किल होते थे कि कहीं भी जाती डॉक्टर के इलाज के, मैंने कहा गुरुपा जो आपकी मर्जी, जैसे आप ठीक समझे वैसे कराइएगा मुझसे। उन्होंने वो भी सारे रास्ते निकाले, सारे काम संपन्न हो गए और फिर मुझे अच्छे से वापस ले आए दुबई। यहाँ आकर मैंने गुरुपा का बहुत शुक्राना करा। गुरुपा जो आपने बोला था वही काम संपन्न करा दिए। और रोज यही बोलती थी गुरुपा अमृत वेला के सत्संग मेरे को इतना सेहत बख्शना कि मैं आपके सत्संग अटेंड कर पाऊँ। गुरु जी हमारी ज़िंदगी में रोज़ चमत्कार करते हैं, जो मन में सोचती हूँ वही बात पूरी हो जाती है। सत्संग भी अटेंड करवाते हैं और सुबह अमृत वेला भी करते हैं। जितना भी हम शुक्राना करें गुरुपा का बहुत कम है। कई जो अभी हम मन में बात सोचते हैं गुरुपा उसी पल उसको पूरा कर देते हैं। जो मैंने बोला गुरुपा आप मेरा हाथ पकड़ के अपने काम करवा दीजिए, उसी समय कोई ना कोई कबूतर के रूप में गुरुपा दर्शन देते हैं कि मुझे, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर परेशान मत हुआ कर, मैंने तेरे सारे काम संपन्न कर देने हैं, चिंता मत कर, तेरा प्यो बैठा हुआ है। जितना भी शुक्राना करें हम गुरुपा का बहुत कम है। वो कहीं भी घर से पहले बाहर जाती हूँ तो मैं कहती हूँ गुरुपा चलो मेरे साथ, आप मेरे अंग संग रहना। तो बाहर जब भी निकलती हूँ तो मुझे 777 की गाड़ियाँ, एंजल नंबर की गाड़ियाँ दिख जाती कि मुझे एहसास हो जाता है कि गुरुपा मेरे साथ हैं। जय गुरु जी आप जितना भी शुक्राना करें बहुत कम है, बहुत कम है। बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सभी संगत का कल्याण कीजिए। जो भी सर किसी की भी परेशानी हो तो आप सब दूर करिएगा। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपने अगले सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठकर कर रही हूँ। अमृत वेला के समय गुरु जी जो आप बुलवाना चाहते हैं मुझे बता दीजिए, मेरा हाथ पकड़ ली के मुझे सही रास्ता दिखाइए। शुक्राना गुरु जी का मैं गुरु जी के मंत्र से शुरू करूँगी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा। पहले भी मैं कई शुक्राना सत्संग कर चुकी हूँ, जिसमें से एक अपलोड हुआ। बाकी जब गुरु जी की मर्जी होगी तो वो अपलोड हो जाएगा। शुक्राना करते समय कोई गलती हो तो गुरु जी माफ़ करिएगा, और संगत से भी प्रार्थना है कि हमें हमारी गलतियों को माफ़ करिएगा। गुरु जी ने हमें अपने साथ जोड़ा, सही रास्ता दिखाया। गुरु जी के साथ जर्नी इसी वर्ष शुरू हुई है मेरी, और जानती मैं गुरु जी से को बहुत वर्षों से, लेकिन जुड़ नहीं पाई। इस वर्ष गुरु जी की मर्जी से मैं इस बार उन्होंने अपने साथ जोड़ा। हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में सत्संग होते हैं। गुरु जी हमें कई रूपों में दर्शन देते हैं। जब हम जोत जलाते हैं उसमें तितली के रूप में, फूल के रूप में दर्शन देते हैं, और जो भी गुरु जी के मन में हम सोचते हैं वो बात गुरु जी उसी समय मैसेज के थ्रू हमारे पास सामने फेसबुक पे, यूट्यूब पे दिखाई देती है। वो गुरु जी कहते हैं कि फैमिली में से एक भी इंसान मेरे पास आता है तो मैं पूरी फैमिली को ब्लेस करता हूँ। ये बात बिल्कुल ठीक है। हम नहीं चाहते हुए भी गुरु जी, कई बार बच्चे नहीं चाहते हुए भी माँ बाप की बात नहीं मानते, लेकिन जब गुरु जी की मर्जी होती है तो अपने आप उनको जोड़ लेते हैं और उनको सही रास्ता दिखाते हैं। गुरु जी का मैसेज आता है, कुड़िए बड़ा मंदिर तेरा मायका है, मैं तेरा प्यो हाँ, तेनू किसी गल दी चिंता करन दी लोड़ नहीं। मैं तेनू बहुत जल्द बड़े मंदिर बुलाऊंगा। मुझे मैं सोचती थी मैं बड़े मंदिर कब जा पाऊंगी। मैंने सोचती थी ये तो मुझे बहुत कठिन दिखाई दे रहा है कि मैं जा भी पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, मगर गुरु जी ने कह दिया तो वो पत्थर की लकीर है। गुरु जी ने अपना आप सारा रास्ता बना दिया, और कैसे न कैसे तैयारी करके बड़े मंदिर के लिए बुला ही लिया। और गुरु जी का मैसेज आता था, कुड़िए तू पैसे दी चिंता ना कर, तेरे सब इंतजाम मैं कर दिता, सारे काम आपे हो जाएंगे, चिंता करन दी लोड़ नहीं, मैं तेरा प्यो बैठा है। वही बात गुरु जी, हम इंसान चिंता करते हैं, लेकिन गुरु जी ने जो कह दिया वो अपने आप रास्ते निकाल देते हैं। कहीं ना कहाँ से सारे काम अपने आप होते चले जाते हैं। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आता है कि मैं तेरे को 777 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ। कुड़िए जब भी हम रास्ते में बाहर जाते हैं, 777 की गाड़ियाँ, एंजल नंबर की गाड़ियाँ हमें दिखाई देती तो हमें पता चल जाता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, गुरुजी हमारे अंग संग रहना, तो उसी समय बाहर गाड़ी के पे नंबर के 777 की दिखाई देता है, और कबूतर के दर्शन होते हैं तो हमें पूरा पता चलता है गुरुजी हमारे साथ चल रहे। इतनी खुशी होती है। हाँ, हम फिर भी इंसान हैं, चिंता करते हैं, लेकिन गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ रखा है। फिर भी मन को सुकून, अंदर से मन को सुकून होता है कि हमारा गुरुपा हमारे साथ है। गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करें बहुत कम है। गुरु जी
हमारी छोटी से छोटी हर इच्छा को पूरा करते हैं। हम अभी मन में सोचते हैं, पूरी उसी समय हो जाती है। गुरुजी से आपसे मेरी प्रार्थना है, मुझे सत्संग सुनाते समय कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा। और प्राची आंटी जो हमारा सत्संग अपलोड करती है, उनका भी शुक्राना। वो हमारे उनको गुरुजी ने हमारा माध्यम बनाया है कि हमारे सत्संग वो सबके सामने सुना सकें। और गुरुजी सत्संग सुनवा के हमारे सवालों के जवाब देते हैं। जो मन में शंका होती है उसी समय सत्संग के माध्यम से हमारे डाउट्स को क्लियर कर देते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। गुरुजी ने हमें अमृत वेला बख्शा है। गुरुजी ऐसे ही हमारे को हमेशा अपने साथ जोड़े रखना और कभी भी हमारा हाथ ना छोड़ना। गुरुपा हमारा को ध्यान रखना। गुरुपा जितना भी गुरुजी को जब भी बोलते हैं, गुरुजी हमारे अंग संग रहना। हमें एक मन में सुकून होता है कि हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं, हम अकेले नहीं हैं। गुरुजी अब मैं कुछ सुनाते समय गलती हो तो माफ़ करना। ये मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र से विराम दूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरुजी की आज्ञा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।